यही कर रहे थे हम। और उस केस में हम सबकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते थे और फिर माइनस कर देते थे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका कितना बनता है और एंड कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया। फिर एक ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट को किस तरह से कितना रेवेन्यू हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते थे। यही हम कर रहे थे। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर सिर्फ हम मिस्टर ए की बात करें और एक ट्रांजेक्शन की बात मत करो, 500 ट्रांजेक्शन पूरे साल में वो करेगा, 1000 ट्रांजेक्शन वो पूरे साल में करेगा, वो पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगा, 500 या 1000 ट्रांजेक्शन। तो उस केस में क्या होगा, वो हम एक सिंगल ट्रांजेक्शन की बात नहीं करेंगे। अब हम करेंगे कि अब अगर उसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं तो वो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो वो पहले पे कर चुका है उसको वो कैसे सेट ऑफ करेगा आउटपुट के अगेंस्ट। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रही हूँ। अब पहले तो हम एक सिंगल ट्रांजेक्शन बराबर लड़ने लगे है ना, बच्चों आप सारे लोग बराबर लड़ने लगे ना। तो प्लीज बोलो मत, नहीं तो मैं फिर म्यूट डाल दूंगी। आप लोगों को मैंने अनम्यूट इसलिए किया है कि आवाज नहीं जा रही थी, आप बता सको कि मैम आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज टेक केयर। तो पहले हम बात कर रहे थे सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन की, अब मैं बात करूंगी मिस्टर ए की जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करके बैठा हुआ है, उसने कम से कम एक साल में 1000 या 10,000 ट्रांजैक्शन हो रखे हैं। इतने सारे ट्रांजैक्शन इसके हो सकते हैं। अब इसका बहुत कुछ अमाउंट होगा, एक एक्स अमाउंट है, इतना इसका इनपुट टोटल 1000 ट्रांजैक्शन। अच्छा 1000 ट्रांजैक्शन है एक पर्सन मिस्टर ए के, और इसका इनपुट आईजीएसटी एक्स अमाउंट है, इनपुट सीजीएसटी इसका एक वाई अमाउंट है, और इनपुट एसजीएसटी इसका एक जेड अमाउंट है। पूरे काफी सारे ट्रांजैक्शन है, पूरे ईयर में समझ लो इतना इसका, ये इतना सारा आईजीएसटी सीजीएसटी है एसजीएसटी है, ठीक है। और सिमिलरली ये तो आईजीएसटी इनपुट तो इसने साथ के साथ ही पे कर दिया। अब जो इसने जो भी अपनी सेल की, ये तो इसकी सारी थी परचेज। अब जो इसकी जो सारी सेल थी, सेल में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, सपोज करो 2000 ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे इसके। सेल में इसमें सारा सेल में तो आपको आउटपुट जीएसटी मिलता है, तो यहाँ इसके हो गए आउटपुट आईजीएसटी ए अमाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये बी अमाउंट के बराबर है, ये सी अमाउंट के बराबर है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रही, मैं बात करना चाह रही किसी भी एक पर्सन की जिसका बहुत सारा तो इनपुट टैक्स इनपुट है जीएसटी जो वो पे कर चुका है अपनी परचेजेस पर, और इसी पर्सन की सेल्स है और इसी पर्सन की परचेजेस है, इसी पर्सन ने अपनी सेल पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए, इतना सारा इसका आउटपुट इसको मिल गया। अब ये अपने इनपुट और आउटपुट को किस तरह से सेट ऑफ करेगा, मैं आपको अब ये बताने जा रही हूँ। अब आपको क्लियर है हम बात किस चीज की कर रहे हैं। हम बात अभी तक हम कर रहे थे बात एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो बहुत सारे लोगों के बीच में, उसमें हम सबका इनपुट टैक्स क्रेडिट बता रहे थे एक सिंगल ट्रांजैक्शन पर, और उसी एक ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट का रिवेन्यू बता रहे थे, और उसी एक ट्रांजैक्शन से हम एंड टैक्स बता रहे थे, और हम आपको ये बता रहे थे हर बार जितनी वैल्यू ऐड हो रही है कितना टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, हम ये बता रहे थे। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक मिस्टर ए है और उनकी इतनी सारी परचेज है और बहुत सारा अमाउंट इनपुट जीएसटी के इनपुट जीएसटी के अंदर है, बहुत सारा अमाउंट आउटपुट जीएसटी के अंदर है। तो अब ये आपस में सेट ऑफ कैसे होंगे, अब मैं ये बताने जा रही हूँ। इसको उतार लो पहले फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। इतनी बात समझ आई कि हम क्या बताने जा रहे हैं, यस लिखो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
हम बताने के लिए क्या जा रहे हैं, आपको क्या चीज क्लियर करने जा रहे हैं कि ये आपस में कैसे सेट ऑफ होंगे। एक ही पर्सन है, उसके अपने सारे आउटपुट जीएसटी हैं और उसके अपने सारे इनपुट जीएसटी हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स में दिए हुए हैं। अब ये आपस में कैसे सेट ऑफ होंगे। If you are getting what I'm going to explain you, then please write yes in chat box. कोई कुछ लिख नहीं रहा चैट बॉक्स में, कहाँ है सारे बच्चे। यस नो कुछ लिखो। यस सेट ऑफ, सबसे पहले सेट ऑफ होता है इनपुट आईजीएसटी। सबसे पहले आप क्या करें, इनपुट आईजीएसटी और अपने आउटपुट आईजीएसटी को सामने रखें। इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को सामने रखें और इसको इसके अगेंस्ट सेट ऑफ करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। अब आपने अपना इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ किया आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर दो केस निकलते हैं। या तो आपने अपना इनपुट जीएसटी पूरा सेट ऑफ कर दिया और कुछ भी नहीं बचा, आउटपुट आईजीएसटी रिमेनिंग, या तो ये केस बनेगा या फिर बनेगा इनपुट जीएसटी इनपुट आईजीएसटी रिमेनिंग। दो केस बनेंगे ना। सेट ऑफ मीन्स बेटा एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। सेट ऑफ का मतलब ये है, देखो अब बच्चे पूछ रहे सेट ऑफ का मतलब क्या है। इनपुट है जो कि हम पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड, और ये क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड is to be paid to government। इतनी बात समझ में आ रही है। इनपुट आईजीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके गवर्नमेंट को, और ये आउटपुट आईजीएसटी जो होता है, जो भी सारा आउटपुट होगा, आउटपुट जीएसटी सारा, चाहे वो एसजीएसटी हो, सीजीएसटी या आईजीएसटी, आउटपुट जितना भी है वो हमने रिसीव किया है कस्टमर से, हमारे पास रखा है अभी वो, वी हैव टू पे टू गवर्नमेंट, इट इज स्टिल टू बी पेड टू गवर्नमेंट। ये पे करना है, रिसीव कर लिया हमने कस्टमर से, और ये हम जब हम कस्टमर थे हमने परचेज किया, ये हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो दिस इज ऑलरेडी बीइंग पेड और दिस वी हैव टू पे। सपोज करो ये अमाउंट 1 लाख रुपीज है और ये अमाउंट है 1,50,000, ये है 1 लाख और ये है 1,50,000। तो इसका मतलब ये है कि आप, मेरी बात सबको समझ में आ रही है या नहीं, पहले यस बोलो, नहीं आ रही है तो प्लीज एक बार लिखो, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चों को यही नहीं पता इनपुट और आउटपुट कौन से, सेट ऑफ पता ही नहीं है बच्चे को सेट ऑफ का मतलब क्या है, और मैं सेट ऑफ बताती जा रही हूँ। तो प्लीज लिखो, कोई भी क्वेरी है तो लिखते जाओ, यस नो, नहीं आ रहा है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट वो है जो हम पे कर चुके हैं, किसको पे कर चुके हैं, अपने से पहले वाले सप्लायर को, तो गवर्नमेंट को हमारी तरफ से डन गया, हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से गया, दे दिया, गया, दे दिया, ये दे दिया, गया, ये ले लिया है और देना है। आप समझ में आया, ये तो दे दिया, गया, ये ले लिया और देना है, ये पैसा हमने रिसीव कर लिया है, हमें देना है। तो ये देखा जाए तो अगर आप डिटेल में जाओ तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमारी एसेट होती है। कोई भी हम प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले दे देते हैं ना, वो एसेट होते हैं,
तो एसेट लायबिलिटी के डेप्थ में नहीं जा रही हूं मैं, एसेट और लायबिलिटी वाली डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप समझ लो, इनपुट जीएसटी हमारी एसेट होती है क्योंकि हम वो पे कर चुके हैं पहले। इनपुट जीएसटी हमारी हमेशा एसेट होती है और आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है। इनपुट जीएसटी हमेशा हमारी एसेट होती है क्योंकि हमने ये पेड कर दिया है। और आउटपुट जीएसटी ये हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है। जीएसटी आपको पेबल कब होता है, एक बात का आंसर दो, जीएसटी पेबल कब होता है? साल के एंड में। ये आपने पहले दे दिया है, साल के एंड में पे करना है, तो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है जो आप पहले पे कर देते हो वो हमेशा आपका एसेट होता है ना। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको देना है आपने अब तक नहीं दिया है वो लायबिलिटी होता है ना। दिस हैज बीन रिसीव्ड एंड टू बी पेड। कोई भी चीज आपने रिसीव कर ली है और पे करनी है तो ये लायबिलिटी होती है और ये एसेट होती है। ये वाली बात क्लियर सबको समझ आ गई? ये लायबिलिटी होती है। आउटपुट जीएसटी तीनों तरह के, आउटपुट आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी तीनों लायबिलिटी होते हैं। इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी तीनों एसेट होते हैं। सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है सेट ऑफ का मतलब एक बार बता देती हूँ। सपोज करो ये 1 लाख है और ये है 1,25,000। अब सुनना इस बात को ध्यान से, 1 लाख रुपए पेड ऑलरेडी टू गवर्नमेंट, it has been paid already to government and it has been received yet to be paid। तो बैलेंस अमाउंट क्या पे करोगे, कौन बताएगा? 1 लाख रुपीज has already been paid to government। आउटपुट जीएसटी 1,25,000 received and to be paid to government। तो क्या बैलेंस पे करोगे आप गवर्नमेंट को? बताओ, बैलेंस टू बी पेड कौन बताएगा? आंसर बहुत आराम से बता सकते हो, इजी है। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, बस पारुल राइट आंसर है आपका, गौरी राइट है, ऋत्विक राइट, बाकी और श्रेया राइट, श्रेया का भी राइट आंसर है। हाँ, अब आपको समझ आ रहा है सेट ऑफ क्या है। श्रेया का भी ठीक है, 4 बच्चों ने आंसर दिया बस। मोनिका राइट, और कोई? देखो सबने सही आंसर दिया, इसका मतलब ये है बैलेंस टू बी पेड इज ₹25,000। कैसे? क्योंकि 1 लाख रुपीज आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं ऑन परचेज और ये आपने रिसीव किया है ऑन सेल। ये रिसीव्ड अमाउंट है, देना है, ये पेड अमाउंट है। तो पेड अमाउंट जो 1 लाख ऑलरेडी पेड है, 1,25,000 आपने रिसीव किया, वो आप दोगे तो बैलेंस 25,000 दे दिया। इसको कहते हैं बेटा सेट ऑफ करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने 1 लाख रुपए दे दिया है, अगर आप ऐसा करोगे कि गवर्नमेंट से कहोगे 1 लाख रुपीज वापस करो और 1,25,000 में पे करता हूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इजी प्रोसेस आपको दिया हुआ है कि आप क्या करो, अपने इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट जीएसटी, इनपुट और आउटपुट जीएसटी को आपस में मैच कर लो और उसमें जिधर भी बैलेंस होता है वो फिर हमें पे कर दो। ठीक है, वो बैलेंस हमें पे कर दो। ये गवर्नमेंट कहती है, इसको कहते हैं सेट ऑफ करना। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। अब एक दूसरा केस ले लो, पारुल क्वेरी पूछ लो पहले, या पहले दूसरा केस दे दो, जब ये ज्यादा ये कम है, हो सकता है तुम्हारी क्वेरी यही हो। अब एक दूसरा केस लो, वन लाख इज इनपुट जीएसटी जो आप पे कर चुके हो, 75,000 इज आउटपुट जीएसटी
जो आपको अब देना है। अब क्या करोगे आप? बैलेंस कुछ गवर्नमेंट को दोगे? क्या करोगे? दोबारा ध्यान से सुनना। केस 2, पहला वाला केस था जब इनपुट जीएसटी कम था और आउटपुट जीएसटी ज्यादा था। अब दूसरा केस है इनपुट जीएसटी ज्यादा है और आउटपुट जीएसटी कम है। वेरी गुड ऋत्विक। हाँ, ऋत्विक ने आंसर दिया इस बात का और किसी ने नहीं दिया। बाकी बच्चे भी आंसर दो। मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो। 1 लाख रुपए आप दे चुके हो और आउटपुट जीएसटी है 75,000 रुपए, जो कि आपको मिला है, आपको देना है। आपको 75,000 गवर्नमेंट को देना, 1 लाख पहले ही दे चुके हो आप। अब क्या करोगे? सक्षम ने भी सही आंसर दिया और गौरी ने भी आंसर सही दिया है। पारुल कुछ कहना चाह रही है, बोलो। बिल्कुल ठीक। वैभव ने भी सही आंसर दिया है। इस केस में क्या होगा? 25,000 जो रुपए हैं, कोई बैलेंस आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। बैलेंस टू बी रिफंडेड बाय गवर्नमेंट। बाय गवर्नमेंट। इसको सेट ऑफ कहते हैं। अब सेट ऑफ का मीनिंग समझ में आ गया? फिर मैं सेट ऑफ का प्रोसेस बताऊं। सेट ऑफ का मीनिंग सबको समझ आ गया? क्या है सेट ऑफ? सेट ऑफ का मतलब यह है कि आप अपने इनपुट और आउटपुट जीएसटी को मैच करें। अगर अगर आपका इनपुट जीएसटी ज्यादा है तो गवर्नमेंट से आप बैलेंस रिफंड ले लें, और इन दोनों को मैच करने पर अगर आउटपुट जीएसटी ज्यादा आता है और इनपुट कम आता है तो बैलेंस जो बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर देना। ये है सेट ऑफ का मतलब। हाँ पारुल, इसको आगे भी पारुल की क्वेरी है जो मैं पोस्ट कर देती हूँ सबको, जो उसने बड़ा सही पूछा है। अब मैं इसका आंसर देती हूँ जो ये पारुल ने पूछा है। पारुल की क्वेरी मैंने पोस्ट कर दी चैट विद एवरीवन। ये पारुल की क्वेरी है और पारुल ये कह रही है कि मैम ये हम आगे की ट्रांजैक्शन में भी तो एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको आगे की ट्रांजैक्शन में भी तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो पारुल यही जीएसटी सेट ऑफ प्रोसेस है जो मैं बता रही हूँ कि आगे की ट्रांजैक्शन में सेट ऑफ करने के क्या रूल्स हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ ना जीएसटी सेट ऑफ प्रोसेस, वो यही बता रही हूँ कि इस पैसे को आगे की ट्रांजैक्शन में कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में सेट ऑफ मत करो, आगे जो सारी ट्रांजैक्शन होती है इनकी टोटल ले लो और उनको आप कैसे सेट ऑफ करोगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है। अब ये सेट ऑफ का मीनिंग किसके को समझ नहीं आएगा? सेट ऑफ का मतलब क्या है? बच्चों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ अपना नेम और रोल नंबर मत लिखो चैट बॉक्स में। क्यों लिख रहे हो? नेम मैं नहीं लगा रही हूँ। आपकी अटेंडेंस पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट से लग जाती है, आपकी अटेंडेंस चैट से नहीं लगती। आपकी अटेंडेंस क्यों लिख रहे हो? मत लिखो इसमें, सिर्फ क्वेरी लिखो या आंसर्स लिखो, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो लिखो। नेम और रोल नंबर मत लिखो इसमें चैट बॉक्स में। अभी शौर्य ने लिखा, अब ऋषभ लिख रहा है। सेट ऑफ का मीनिंग किस किस को समझ में आया? यस या नो लिख दो। जिसको नहीं आया नो लिख दो, मैं फिर से बता दूंगी। यस नो। सेट ऑफ का मतलब किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं आया? यस या नो। 5 बच्चों को, 6 बच्चों को समझ में आया? तो सेट ऑफ का मतलब तो समझ आ गया। और ये आगे की ट्रांजैक्शन में भी कैसे सेट ऑफ होगा, विच इज कॉल्ड जीएसटी सेट ऑफ प्रोसेस। वो हम आपको जीएसटी सेट ऑफ प्रोसेस में बताते हैं। अभी जीएसटी सेट ऑफ प्रोसेस में कल कंटिन्यू करूं? टाइम हो गया है। कल कंटिन्यू करूं मैं?